नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए। आप किसी भी तरीके से अगर खुद को सिंगल मानते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। मतलब पहले आप रिश्ते में थे लेकिन अभी आप सिंगल हो, तो ये आप सिंगल हुए। रिश्ते में होकर भी कुछ लोग खुद को सिंगल मानते हैं, तो भी आप सिंगल हुए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके से सिंगल मानते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी आपके साथ मिलना चाहिए। और ये रीडिंग, अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 22 से लेकर 28 तारीख तक की। और आपको सिंगल होना चाहिए, ये आप पर डिपेंड करता है। आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर एंड कमेंट से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है। और सब्सक्राइब करने से और भी हमें अच्छा लगता है कि आपने हमें पसंद किया। तो देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि, आपका ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाले हैं जो खुद को सिंगल मानते हैं। सिंगल्स के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। कन्या राशि, ये रीडिंग 22 से लेकर 28 तारीख तक की आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। 5 ऑफ सोर्ड्स, पूरे हफ्ते की आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ा आप ईगोइस्टिक रह सकते हो। आपको अपना ईगो पे काम करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको नीचा दिखा रहा है, या फिर आप किसी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर सकते हो। कोई आपको कर सकता है या फिर आप कर सकते हो। तो ना किसी को ह्यूमिलिएट करें, ना किसी को आप पर हावी होने दें। ऐसा नहीं कि कोई आपको अपमान करके चला जाए तो आप खड़े खड़े सुनते रहेंगे। और ऐसा भी ना करें कि आपकी बातों से किसी को दुख हो, परेशानी हो, कोई आपकी बातों से हर्ट हो। ये अच्छी बात नहीं है। ना हम किसी को अपमानित करेंगे, ना किसी को ये मौका देंगे कि वो हमें कुछ ऐसा बोल जाए जो मेरे लिए सहना मुश्किल हो जाए। तो और अगर आप किसी के साथ बात करते हुए अपना ईगो दिखाते हो, तो ये भी ना दिखाएं। आपका एनर्जी कुछ इस तरह की है, ईगो की, ह्यूमिलिएट करने की, या फिर आप हो भी सकते हो। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट में आपको किसी चीज़ का इंतज़ार था, किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेना, किसी रिश्ते के बारे में, कहीं जॉब करने जाना, कहीं पढ़ने जाना, कहीं स्टडीज़, कहीं जॉब, विदेश में जाना। तो आपको किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेने का इंतज़ार था। लेकिन जिस भी चीज़ के बारे में आप डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे थे, ऐसा नहीं कि वो आपके पास वो ऑप्शन नहीं था। आपके पास पहले से भी वो ऑप्शन था, लेकिन फिर भी आप बेटर ऑप्शन के बारे में सोच रहे थे। और आपने जो खुद के लिए सही, खुद को जो सही लगा, आपने उस चीज़ को आपने शायद चुना भी होगा। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। 6 ऑफ सोर्ड्स, प्रेजेंट में भी आप किसी जगह से, किसी रिश्ते से हो सकता है आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, किसी जॉब से, कहीं से आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। कुछ पास्ट बैगेज के साथ, कुछ परेशानी के साथ, दुख के साथ आप कहीं से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। प्रेजेंट में आपको लग रहा है कि ये मेरे लायक नहीं है, ये जगह मेरे लायक नहीं है, ये मुझे नहीं समझ रहा है या समझ रही है, या ये जो स्थिति है ये मेरे लिए सही नहीं है। तो आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। अभी हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या पास्ट से इन दिनों कोई आ सकता है। कंफ्यूजन है, कोई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है आपके पास और भी ऑप्शन हो, दो दो ऑप्शन है, या फिर नहीं भी है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पूरी तरीके से अगर मैं कहूँ कि नहीं आ सकता, तो ये गलत होगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि जो भी अगर आता है तो वो भी आपके लिए सही होगा। मतलब आप चाहते हो, या फिर आपके पास दो ऑप्शन है तो दोनों के दोनों ही वापस आ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है दोनों आ गए तो आप
डिसाइड नहीं कर पाओगे किस ऑप्शन के साथ आपको जाना है, किसके साथ रिश्ते निभाने हैं, तो आप कंफ्यूज रहोगे। और देखते हैं नया कोई आ सकता है आपके लाइफ में। यस, नया आ सकता है, लेकिन जो कोई भी आएगा वो दोस्ती लेके आएगा आपके तरफ। वो प्यार करने वाला कोई नहीं आएगा, कोई दोस्त ही आपके लाइफ में आएगा। जो भी आएगा आपके साथ उनके रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होगी। कोई पार्टी में आपसे उनका मुलाकात हो सकता है, कोई शादी में, कोई पार्टी में, कहीं आप घूमने चले गए, तो दोस्ती से किसी के साथ आपकी रिश्ते की शुरुआत हो सकता है। कि आपसे प्यार कितना करेगा या प्यार के बारे में सोच के आएगा या बंदा या बंदी, ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन किसी के साथ आपकी दोस्ती होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप हो सकता है आप किसी चीज़ को अपने सीने से लगा के रखे हुए हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे किसी की बातें हो, चाहे किसी की कोई ऐसी बातें, या फिर आप में कुछ कंट्रोल इशू है, आप हर चीज़ को अपने तरीके से करना चाहते हो। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको हर चीज़ को, हर बात को अपने सीने से लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेविंग्स करते हो तो खुद को थोड़ा ढील दीजिए। अगर आप हर बात में अपना कंट्रोल चाहते हो तो उसको थोड़ा छोड़ के रखिए। मतलब हर चीज़ अपने आपके मुताबिक होगा, ऐसा होता नहीं है। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रहा है इन दिनों, अगर आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पाओगे तो आप ही को परेशानी होगी। चीज़ों को लेट गो करने की आदत आपको डालनी चाहिए। जब तक आप हर चीज़ को अपने मुताबिक करने के बारे में सोचोगे, वैसे वर्गो जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो चाहते हैं हर चीज़ उनकी मुताबिक हो। मतलब वो जिस तरीके से हर काम को करते हैं, शायद ही कोई इंसान उनकी जैसा कर पाए उस तरीके से। तो आप अगर किसी चीज़ को कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आपको कंट्रोल इशू है, तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। किसी की बात को अगर आपने दिल से लगा के रखे हुए हो, तो उसको लेट गो करनी पड़ेगी। तभी जाके आपको जो पीस चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, वो ही आपको मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।